सीता आज भी हर दिन की तरह सुबह उठती है और अपना सारा काम क्रिया करके गाय को दूहने चली जाती है। और गाय को दूह के आने के बाद वो हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा के पास चल जाती है खेत में काम करने के लिए। सीता का खेत उसका घर से थोड़ा दूरी पर था और उसी के बीच में एक जंगल आता था, तो उसको खेत में जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना था। सीता घर से निकलती है और उसी जंगल के रास्ते से वो चल देती है। सीता जब जंगल में थोड़े दूर जाती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया गिरी हुई मिली। तो दर्द से बहुत ही बेचैन थी और बहुत ही दर्द से तड़प रही थी। वो तुरंत चिड़िया के पास गई और उसे उठा लेती है। सीता ने चिड़िया से पूछा कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, तुम यहाँ पेड़ के नीचे कैसे गिर गई हो। चिड़िया बताती है कि एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था और उसकी बंदूक की गोली मुझे लग गई और फिर उसका शिकार मैं बन गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम मेरी मदद करोगी, उसके बदले में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूंगी। सीता को उस चिड़िया पे दया आ जाती है और तुरंत वहां से उठकर कुछ पत्ते तोड़ के लाती है जो कि जड़ी बूटियों की थी। चिड़िया के घाव पर लगा देती है और घाव में जैसे उस पत्ती की रस जाती है तो थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगता है चिड़िया को और वो उठ के खड़ी हो जाती है। चिड़िया सीता का धन्यवाद करती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हमेशा रहूंगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चिड़िया रानी, तुम्हारे घाव में थोड़ा आराम मिल गया, इतना ही काफी है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस अपना पानी का बोतल लाना भूल गई और मुझे बहुत ही तेज प्यास लग गई, तो अगर कहीं इधर झरना होगा तो फिर मुझे तुम बता दो, मैं वहाँ से पानी ले आऊंगी और पी लूंगी। चिड़िया कहती है, सीता दीदी तुम यहाँ से थोड़ी अंदर चली जाओ जंगल में, वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर मीठा पानी है, तुम वहाँ पर जाके अपनी प्यास बुझा सकती हो। सीता ने चिड़िया रानी का धन्यवाद किया और तालाब की तरफ चल पड़ी। सीता जब जंगल में थोड़ी अंदर की तरफ गई तो उसे एक सामने तालाब दिखाई पड़ा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वो उसे देख के दंग रह गई। बहुत सारे फूल कमल के थे जो खिले हुए थे पूरे तालाब में। तालाब के चारों तरफ भी बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वो देख के उसे सोचने लगी, जो भी चीज खूबसूरत होता है वो कितना अच्छा लगता है, हर किसी को पसंद आ जाता है। काश मैं भी खूबसूरत होती तो मुझे भी मेरी मम्मी पापा बहुत ही प्यार करते और गीता भी मुझसे हमेशा नाराज और चिड़चिड़ा नहीं रहती। काश मेरे साथ भी ऐसा होता कि मैं बहुत ही सुंदर हो जाती और सभी कोई मुझे प्यार करने लगते। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू उस तालाब में गिर जाती है। उदास मन से पानी पीने लगती है तालाब में और वो अपना चेहरे भी धो लेती है क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा थी। जैसे ही अपना चेहरा धोती है और अपनी परछाई पानी में देखती तो वो देख के दंग रह जाती है। उसका चेहरा बदल चुका था, उसके बाल भी लंबे हो चुके थे, वो बहुत ही खूबसूरत हो चुकी थी। काली सीता जिसे सब बोलते थे वो अब गोरी हो चुकी थी। उसने अपना ऐसा चेहरा देखते हुए वो बहुत ही खुशी हो जाती है और उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो दौड़े दौड़े अपनी घर चली जाती है वापस और फिर जाके वो शीशे में देखती है। जब वो शीशे में देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और फिर वो बहुत ही खुश होके नाचने लगता है। तभी उधर से गीता आती है और वो पूछती है तो सीता उसे सारा कहानी सही सही बता देती है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 3 देखें।